त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद गिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तीन भुजाओं से बंद गिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज जो है मेन दो प्रकार के होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। कौन कौन से होते हैं? एक तो समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी और सी, यानी ए बी बी सी और सी ये क्या है? बराबर हो। विषम बाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एबीसी में ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ए बी और ए सी क्या है? बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है आपका समकोण त्रिभुज और एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हो गए त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके समान भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी असमान हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कोण क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कम से कम एक क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो न्यून कोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण किसे कहेंगे? जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, बाकी दो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। अब अपन बढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या बढ़ते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होता है? दो त्रिभुज है, ठीक है ना, ये कोई दो त्रिभुज है, ठीक है ना। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक त्रिभुज दूसरे पर रखें तो ढक देवे आकृति। सर्वांग समता का सबसे बढ़िया उदाहरण बताना चाहता हूँ कि सर्वांग सम में अगर आप दो की हथेली है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो हथेलियाँ है, उन दोनों हथेलियों को आप अगर जोड़ोगे तो देखो, दोनों को जोड़ के देख सकते हो आप, तो दोनों को जोड़ते हो तो वो हथेली क्या होगी? जैसे ये हाथ है, ठीक है ना, ये हथेली है, इसकी दूसरी हथेली से आप क्या करोगे? मिलाओगे। यानी आपकी एक हथेली के 5 उंगलियां हैं, दूसरी हथेली भी क्या है? 5 उंगलियां। उनकी शेप और साइज दोनों क्या है? यानी कि आकार और, ठीक है ना, शेप और साइज, आकार और आकृति, ये दोनों क्या हो? बराबर हो, वह त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। यानी कि जैसे ये ए बी है तो
तो इसकी डी बराबर है, इसकी ए सी है तो इसकी डी एफ बराबर है, इसकी बी सी है तो इसकी ई एफ बराबर है। ठीक है ना। तो ये आकार और आकृति के रूप में क्या हो, समान हो, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, हमारे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। अब देखो उसमें कोण भी बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम कब होंगे, इसकी कंडीशन होती है सबसे पहले कि एस एस एस। ठीक है ना। एस एस का मतलब होता है कि साइड साइड साइड, या हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा। हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा भुजा भुजा, गुणधर्म कहते हैं। तो यानी कि दो त्रिभुज है, जैसे ये ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा, इसकी डी ई भुजा, इसकी बी सी भुजा, इसकी ई एफ भुजा, इसकी ए सी भुजा और इसकी डी एफ भुजा, ये आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट। यानी कि साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरे ट्राइंगल की भी साइड सारी इक्वल होगी तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन से रूल से, साइड 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 रूल से। ओके क्लियर। आपको समझा दो एक बार मैं, इंग्लिश में भी समझ लेना इसको। देखिए जैसे ये हमारा कॉन्ग्रेंट कहेंगे, ठीक है ना, यानी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं। जैसे ए बी सी डी ई और एफ, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं, या कब कॉन्ग्रेंट होंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसकी एक साइड यानी कि ए बी और उसकी दूसरी जो त्रिभुज है डी एफ का, उसमें ए बी और डी, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल डी ई एफ में पहले हमने क्या लिया, ए बी बराबर डी ही, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसी प्रकार से बी सी और ई एफ बराबर है, यानी कि ये बी सी और ये ई एफ बराबर है। इसी प्रकार से अगर ये ए सी और डी एफ बराबर है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें कौन सा नियम लगता है, एस एस एस, यानी कि हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा, या एस 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 गुणधर्म से या एस 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 रूल से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल डी ई एफ। ओके समझ आ गया फर्स्ट रूल्स। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।